नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, देर रात दाह संस्कार हुआ, जैसी तस्वीर आप देख रहे हैं बगल में। इसके बाद मुकेश सहनी के चेहरे पर पूरी तरह निराशा थी, लेकिन आक्रोश भी छलक रहे थे। उनसे मिलने के लिए तमाम बिहार के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। पप्पू यादव सुबह सुबह पहुँचे, देर रात तक। सवर्णा सिंह तो कल सुबह से ही वहाँ मौजूद थे, घटना के बाद से अपने पति के साथ। इसके अलावा बता दें कि महेश्वर हजारी थे, मदन सहनी थे, हरि सहनी थे, अर्जुन सहनी थे, सभी वहाँ पहुँच गए थे। और हम बता दें, इसके अलावा कई ऐसे पवन सिंह थे, तो ये तमाम लोग पहुँचे थे। घटना की जानकारी आपको कई चैनलों के माध्यम से मिल चुकी होगी, यहाँ हमने भी आपको दे दिया होगा। लेकिन अब देखिए कि नेताओं के आने का सिलसिला प्रारंभ है। सभी आकर के मिल रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कल पहुँचने वाले हैं, तो मिल रहे हैं, मिल के आश्वासन दे रहे हैं और प्रशासन से, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके इन तमाम अपराधियों को सीधा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की हत्या की है वो किसी भी कीमत पर निंदनीय है और किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के लायक नहीं है। और वो सब चीज़, वो उस नेता, उस मुकेश सहनी का क्या होगा जिसने इतनी बड़ी मुकाम हासिल की है, जिन्होंने दिन रात गांव से भागकर मुकेश सहनी अपने कैरियर बनाने के लिए मुंबई पहुंचे थे, जब उनके पास पैसे नहीं थे। ये स्टोरी हमने दिखाया था आपको। और जब वहां पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने 75,000 रुपया जाते ही फिल्मों में जाकर के पहला काम शुरू किया। उसके बाद तो पीछे मुड़ना उनका काम नहीं था, वो आगे बढ़ते चले गए। और उनके पिता जब कुछ दिन के बाद वहाँ पहुँचे, उस समय 1 लाख रुपया अपने पिता को जाते समय दे रहे थे। तो समझिए इस पूरी परिक्रम का, देखिए क्या क्या कहते हैं तमाम नेता और अधिकारी। ये कल से एसआईटी की टीम और सारे सीनियर अफसर लगे हुए हैं। रात भर अनुसंधान चलता रहा, आज भी चल रहा है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, कुछ लोगों को कस्टडी में लिया गया है। सीसीटीवी में दिखाई दिया था कि लोग घर में प्रवेश किया देर रात में, तो उन्होंने कुछ जानकारियाँ दी हैं। इन जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई, आगे के जो तार हैं वो जोड़े जा रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोगों ने, उन्होंने बताया था कि हथियार यहीं फेंका है, उसको ढूंढवा रहे थे, पानी खाली कराया तालाब का, तो भी वहाँ तलाश चल रही है। हालांकि यहाँ चांसेस कम दिख रहे हैं मिलने के। और भी बहुत सारे बिंदु हैं, सीसीटीवी देखा जा रहा है, मोबाइल की डिटेल हैं, उनको आपस में जोड़ के देखा जा रहा है। कई बिंदुओं पे काम चल रहा है। सीसीटीवी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग हैं। लास्ट के 10:30 से 11 के बीच में 4 लोग हैं, उससे पहले भी कुछ लोग आए हैं। तो सबके रोल को वेरीफाई किया जा रहा है। काफ़ी सफलता के नज़दीक हैं, काफ़ी हद तक कार्रवाई, अनुसंधान की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जो इनके लोगों को पैसे लेन देन के जो कागज़ थे और कुछ पैसे थे, उसके अंदर जो भी घर में वैल्यूएबल्स था उसी के अंदर रखा जाता है। जो आपस में लेन देन का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट के कागज़ उसमें रखे हुए मिले हैं। तो फैसले की टीम ने इस पे से फिंगरप्रिंट भी उठाए हैं। बाकी उनके अंदर क्या लिक्विड था, क्या यूज़ किया गया था, वो उनकी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अभी तक कल भी कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी, कुछ आज भी लोगों से पूछताछ की गई है। एग्जैक्ट चीज़ें आप लोगों को भी पीसी के माध्यम से बताई जाएंगी। हाँ, वो जानकारी मिली हमको और सुबह में ही इस घटना की जानकारी मिली और उसके बाद से हम लोग पटना चले गए थे कल। अभी वहाँ से चले हैं, अभी यहाँ पहुँचे हैं। सारी घटना का हम लोग को जानकारी मिला। यहाँ जो पुलिस प्रशासन पहुँची थी, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी और पकड़े भी जाएंगे लोग, कोई छूटेंगे नहीं। जितना घटना का हम लोग निंदा कर सकते हैं और जिसने भी किया है वो बचेंगे नहीं, निश्चित रूप से पकड़े भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे और सजा भी देंगे। प्रशासन, पुलिस प्रशासन अपना काम अच्छे तरीक़ा से कर रही है। सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। एसएसपी से भी बातचीत की है, यहाँ के डीएसपी से भी बातचीत की है और अभी हम लोग उनके अंतिम संस्कार में आए हैं। मुकेश सहनी जी यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, तो बम्बई में थे, आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। आने के बाद अंतिम संस्कार होगा और निश्चित रूप से जो घटना घटी है इसकी जितना भी निंदा की जाए कम है। और पूरे बिहार से लोग आए हैं अंतिम संस्कार में। शीर्षस्थ नेता गंभीर चिंता व्यक्त की। सभी लोगों की चिंता है जो मुकेश सहनी साहब के पिता की जो हत्या, एक ऐसे सरल और सज्जन व्यक्ति जिनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है, कोई भी किसी व्यक्ति के साथ आज तक कोई विवाद ना हो और ना ही
ऐसे व्यक्ति के द्वारा किसी को आहत पहुंचाया गया और तब इतनी बेरहमी के साथ घटना को अंजाम देना यह सभी परिवार के लिए कष्ट। हमारी माँ रोने लगी, लगातार रोती रही। सुबह में 9 बजे हमारी माँ, हमारे पिताजी 86 साल के, सबके घर की चिंता का विषय हो जाएगा। और स्पीडी ट्रायल, फांसी की सजा, बिल्कुल स्पीडी ट्रायल, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके इसका मुक्त हो। बिहार सरकार की तरफ से शीघ्र SIT का गठन किया गया है, पूरी प्रशासन लगी हुई है और देखिए 24 घंटा के अंदर इसका रिजल्ट सामने आया। और जो भी था ये घटना किया है, चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, प्रशासन उसको ढूंढ के निकालेगी। और यह घटना बहुत ही दुखद हुआ है, जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, मैं दुख करता हूँ।